व्यापम द्वारा एक नया भर्ती चालू किया गया है। राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती परीक्षा। तो ये व्यापम द्वारा राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला के तहत प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती ली जा रही है। और एक पोस्ट आया हुआ है उस शिक्षा विभाग में जिसमें प्रयोगशाला तकनीशियन की भर्ती ली जा रही है, जिसमें 260 पोस्ट है। इसका भी मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो बना दिया हूँ। और इसमें आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि है 12 जनवरी 2024 दिया हुआ है। और जो अंतिम तिथि है आपका ये 11 फरवरी 2024 तक दिया हुआ है। त्रुटि सुधार करने के लिए भी 12 फरवरी से 14 फरवरी के लिए टाइम दिया हुआ है। इसका परीक्षा का समय भी प्रयोगशाला सहायक का पूर्वाह्न में और तकनीशियन का अपराह्न में होगा। और जो परीक्षा केंद्र है वो 16 जिला मुख्यालय में दिया हुआ है ना। और इसमें महत्वपूर्ण टिप भी दिया हुआ है जिसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे भरना है, जाति जन्मतिथि, स्थानीय निवास आदि संबंधी प्रमाण पत्र क्या क्या लगेगा, स्वयं का फोटो होना चाहिए 60 KB का, न्यूनतम साइज 40 KB का सेव करना पड़ेगा, अभ्यर्थी को स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका अधिकतम साइज 60 KB न्यूनतम 40 KB होना चाहिए। और भी बहुत सारे पात्रता और जानकारी इसमें मतलब दिया हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं अपने हिसाब से, है ना। एक बार व्यापम के साइट में जाएंगे तो इसमें आपको पूरा परीक्षा का निर्देश वगैरह इसमें सब कुछ दे दिया गया है ना। और इसमें देखिए राज्य न्यायालय विज्ञान प्रयोगशाला इसमें डिटेल में बताया है कि रिक्त पदों की संख्या कितनी होगी। प्रयोगशाला तकनीशियन 8 पद हैं, प्रयोगशाला सहायक 8 पद हैं। इसमें बेसिक 28,700 वेतन मैट्रिक लेवल 7 है प्रयोगशाला तकनीशियन में। और जो प्रयोगशाला सहायक है इसमें 8 पद है जो कि वेतन मैट्रिक लेवल 5 है। प्रयोगशाला तकनीशियन में आपके 8 पद है जिसमें जनरल को 3 पद, महिला को 1 दिया गया हुआ है। फिर अनुसूचित जाति में मुक्त 2 है और महिला के लिए पूरा नहीं है, 1 भी फ्री कर दिया है उसमें। अनुसूचित जनजाति 0 है मतलब, और अनुसूचित जनजाति में भी 2 पोस्ट है। और ओबीसी क्रीमी छोड़ के उसमें भी 1 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट हो गए। फिर प्रयोगशाला सहायक में जनरल में 4 पोस्ट, महिला को 1 पोस्ट दिया गया, मतलब जनरल में 4 पोस्ट मुक्त है जिसमें से 1 पद महिला को दे दिया गया है। फिर अनुसूचित जाति में 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट है। और प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए जो होती है योग्यता भी दिया हुआ है, विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए जो कि भौतिकी, रसायन, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान में से किसी एक विषय में BSc उपाधि होना चाहिए। वांछनीय बोला है विज्ञान प्रयोगशाला 2 वर्ष का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। वांछनीय का मतलब यही होता है कि इसमें आपको अनुभव की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनके पास 2 वर्ष का अनुभव है उनको प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अब उसके बाद है प्रयोगशाला सहायक हेतु जो अनिवार्य रहता है विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान विषय में 10/2 शिक्षा पर उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें भी वांछनीय बोला है। इसमें भी आयु सीमा 18 से 35 तक के बीच रखा है। बाकी जो स्थानीय निवासी है उनको 5 वर्ष का छूट भी दिया गया हुआ है। अब हम प्रयोगशाला तकनीशियन का थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं, सिलेबस क्या क्या होगा। तो प्रयोगशाला तकनीशियन में 100 नंबर के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन आएगा, जिसमें रसायन के कुल 30 क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होंगे। इसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसे करके दिया हुआ है। फिर इसमें सबसे अच्छा बात ये भी है कि फॉरेंसिक साइंस भी दिया हुआ है कुल 15 नंबर का और कुल 15 प्रश्न होंगे। भौतिकी भी दिया हुआ है कुल 25 अंक का 25 प्रश्न। और उसके बाद आपका इसमें बायोलॉजी का भी पोस्ट दिया हुआ है। बायोलॉजी का भी कुल 30 प्रश्न आएंगे। इसमें भी बायोलॉजी के कुल 30 प्रश्न इसमें भी दिया हुआ है। और इसके बाद बायोलॉजी देख लीजिए आप, इसमें जो बायोलॉजी है बायोलॉजी में 30 प्रश्न आने वाले हैं। फॉरेंसिक जो साइंस है इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन आने वाला है ना। और रसायन में आएगा कुल 30, तो 30 हो गया ये रसायन का, और 15 हो गया आपका फॉरेंसिक से 30 और 15 45। और भौतिकी में आएगा 25 नंबर का, तो 45 और 5 50 20 70। और बायोलॉजी में हो गया 30। ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए जो कि आएगा प्रयोगशाला तकनीशियन में। अब प्रयोगशाला सहायक का भी देख सकते हैं कि किसमें क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है। इसमें फिजिक्स का जैसे 20 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फिजिक्स का इसमें 20 क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद बायोलॉजी से आपका 40 क्वेश्चन आएगा, 40 और 20 हो गए 60। और उसके बाद केमिस्ट्री से आएगा 40 नंबर, टोटल हो गए 100। मतलब प्रयोगशाला सहायक में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। और प्रयोगशाला तकनीशियन में आपका फॉरेंसिक साइंस भी जोड़ दिया है। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है ये। देखिए ये सब एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए ना मतलब आपको ज़्यादा इसमें थोड़ा मेहनत तो लगना है, लेकिन अभी इसका एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो अभी आप लोगों के पास काफ़ी टाइम है, तो इसकी तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। इसके लिए आज सबसे बेस्ट हो तो वैसे तो देखा जाए तो 9वीं 10वीं का किताब, साइंस की किताब और अच्छे होते हैं, और 11वीं 12वीं के कुछ टॉपिक आते हैं। लेकिन ये है कि इसको अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी पैटर्न पे महेश कुमार वर्मा की जो बुक आती है वो भी बेटर है, लूसेंट की एक बुक आती है वो भी बेटर है। और परीक्षावाड़ी अलग अलग से आता है, उसमें फिजिक्स का भी अलग से आता है, भौतिकी का मतलब भौतिकी का भी अलग से आता है, और केमिस्ट्री का भी अलग से आता है, बायोलॉजी का भी अलग से आता है। तो वो सब बुक भी अच्छे हैं। बाकी तो फिर बहुत सारे यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियो बहुत सारे कोचिंग वाले डालते हैं यूट्यूब चैनल वाले, तो उनसे भी पढ़ के इसकी तैयारी की जा सकती है। और ये बहुत अच्छा पद है। ऐसे पद मतलब बार बार आते तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो इसमें आपका सक्सेस, आप इसमें सफल हो सकते हैं अच्छे से।